नियति। हाय दैया, हमारे बाबू की चुटाई हो रही है। मारते रहो जोर से। याद है ना, दादू साहब ने क्या कहा था कि युवान की होने वाली पत्नी को उसकी प्रेमिका बनके उसे स्नेह भी देना होगा और देवी मैया की तरह उसकी रक्षा भी करनी होगी। और जोर से। कैसी कैसी माँ हैं आप? आपके बेटे के शरीर से चमड़ी ऐसे उधड़ रही है जैसे प्याज पर से छिलका उतरता है, और आप खड़े खड़े देख रही हैं। रोकिए ना। बन्नी जो नियति से करवा रही है ना, काश मैंने बहुत पहले किया होता, आज ये नौबत ही ना आती। अरे होने वाले पति को मारा है इसने, आज तो हिसाब बराबर करके रुकना। जज्बात। ताई जी जल्दी चलिए, बन्नी नियति से विराट की सुताई करवा रही है। सुताई? क्या? चलो। दुर्गा बनो, काली बनो, तन से ना सही पर मन से तो ये राक्षसी है ना, जो अपने छोटे भाई पे हाथ उठावे है। बस करो। विराज को ना और मत मारो, उसे भी दर्द हो रहा होगा ना, जैसे युवान को हुआ वैसे। देखा तुमने, दिमाग के मामले में कमजोर सही, पर दिल के मामले में थारे से बहुत आगे है ये। देख और सीख। ये क्या चल रहा है यहाँ? कुकिंग की क्लास चल रही थी। मैं नियति को यही सिखा रही थी कि अगली बार अगर युवान पर किसी ने हाथ उठाया ना, तो उस बदमाश की अकड़ के सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर सजा की तेल में ऊंची आंच पे डीप फ्राई करो, और फिर तमीज के प्लेट में परोस के उसे खिला दो, तीखा तीखा। जरा स्वाद तो पता चले बदमाश ने। तो सीख गई ना आज आप अच्छे से। अगली बार ध्यान रखना, और अगर युवान से कभी कोई गलती हुई ना, तो उसे मीठी मीठी खीर के जैसे मीठे मीठे शब्दों और प्यार से समझाना, वो समझ जाएगा। वह क्या है यहाँ पे? मैं बताऊं थारे को, यो विराज युवान ने मार रहे हो तो बेल्ट से। कारण युवान ने बन्नी के हाथ में अंगूठी पहना दी, बस। विराज, हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आपने भी तो यही किया था ताया जी। इसने रट लगा रखी थी, बन्नी से शादी करूंगा, बन्नी से शादी करूंगा। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी शादी ना करें इस कचरे की। समझाना जरूरी था, समझा दिया। मैं युवान का बाप हूं विराज। मैं अपने बेटे के साथ चाहे जो करूं। और सुन विराज, तेरी और बन्नी की जो भी दुश्मनी है, आई डोंट केयर। लेकिन अगर तुमने उस दुश्मनी का बदला मेरे बेटे युवान से लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं विराज, मैं छोड़ूंगा नहीं। और वीर, वीर समझा दे अपने बेटे को, आज के बाद इसने अगर मेरे बेटे को उंगली भी लगाई, विराज लास्ट वार्निंग। हाँ भाई, आप शांत रहिए, मैं बात करूंगा विराट से। आप बस शांत रहिए। क्या हुआ बच्चे? ठीक है तू? बहुत दर्द हो रहा है। युवान? युवान बेटा? युवान बेटा, are you fine? हाँ? एक बात कहूं अंकल साहब, आपको ना लंदन से ज्यादा यहाँ पे रहना चाहिए, युवान के पास। हल्दी का गुण पिज्जा में स्वाद बढ़ाने का ना होवे।
पण शरीर में लगे चोट को ठीक करने का होवे। ओरियोली, तो अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि कहाँ रहना है और कैसे जीना है। फंडूसी मैडम, हमारे जिंदगी का ना एक ही उसूल है, चाहे दोस्ती करो या दुश्मनी, पर पूरी करो। अब बात युवान की है, तो मैं अंकल सा से अपने मन की बात बोलने से पीछे ना रह सकी। और अंकल सा, आप ना युवान ने प्यार से समझाइए कि शादी के हुए है और एक ही इंसान से हुए है, और जे ये आप रे अंगूठी युवान के सगी माँ की। लीजिए साहब। सुनो, जाने दो माने नहीं, 3-4 दिन की ही तो बात है। उसके बाद इस लड़की की इस घर में ना तो कोई आने की वजह होगी और ना ही जरूरत। लेकिन युवान के साथ इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मानिनी मुझे तुमसे और वीर तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या था ये सब? होता है, 2 भाई हैं, भाइयों के बीच में झगड़ा छोटा मोटा होता रहता है और कभी कभार ये छोटी लड़ाई लग रही है। नहीं वीर, ये छोटी लड़ाई नहीं थी। मैं मानता हूं भाइयों में लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन ऐसी नहीं। और तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम्हारा बड़ा भाई मानसिक रूप से कमजोर हो। और ये पहली बार नहीं है जब मैंने विराज को युवान को मिसट्रीट करते हुए देखा है। रामनवमी के दिन, उसके बाद और आज आई हैव नोटिस्ड विराज युवान को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। ये तो अच्छा हो गया कि मैं इस समय लंदन में नहीं, मेरे बच्चे की शादी है, मैं यहां रुक गया हूं और विराज मेरे बेटे को किस तरह ट्रीट करता है मुझे ये सब कुछ यहां देखने को मिला। हेमंत, जस्ट काम डाउन। ऑफ कोर्स विराज ने जो किया था वो बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ कि विराज युवान से चिढ़ता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उसके लिए भी विराज के पास एक रीजन है। और वो रीजन ये है कि उसके दादू ने प्रॉपर्टी में उसके लिए कुछ भी तो नहीं छोड़ा। तो शायद इसीलिए वो युवान की गलती है नहीं ना? मैं गलती सिर्फ विराज की। एंड ट्रस्ट मी वीर, आई नो पापा साहब, अगर पापा साहब को विराज में कॉन्फिडेंस होता तो बिल बनाते वक्त उनका दिल विराज के लिए जरूर पिघलता। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। विराज की गलती है भैया, विराज ने बहुत गलतियां की हैं पास्ट में। तो भैया उसने जो किया उसके हिसाब से तो हम उसे नहीं परख सकते। देखा जाए तो पापा साहब ने क्या किया, हर चीज युवान के नाम पे, विराज के नाम पे कुछ। उसका भी दिल टूटा होगा, वो कैसे तो रिएक्ट करेगा ही ना भैया। डोंट माइंड वीर, एक सच बताऊं, तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल चुका है, ट्रस्ट मी। और बन्नी ने नियति के हाथों जो विराज की हालत की है, विराज टोटली डिजर्व्ड इट।
ना जाने क्या जादू सीख कर आई है बन्नी। इसका जादू तो हेमंत भैया पर भी चढ़ने लग गया। उस बन्नी ने कहा था ना कि शादी के बाद वो इस घर में नहीं आएगी, पर मुझे लगता है कि शादी से पहले उसका इस घर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।